हेलो यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीयू फिजिक्स पर। यह चैनल एमएससी व बीएससी के सभी यूनिवर्सिटीज़ के फिजिक्स की टॉपिक की आसान एक्सप्लेनेशन विद प्रूफ देता है। तो जैसा कि दोस्तों हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं और मैट्रिक्स के अंदर मैं एक वर्ड की बार बार जिक्र कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो हमारा टॉपिक ये है वो आज का है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है? द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स कैन ओनली बी कैलकुलेट फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स। जो डिटर्मिनेंट है वो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज रिप्रेजेंट बाय ए डिटर्मिनेंट। ए के दोनों साइड अगर ऐसा साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ए का क्या करना है, हमें मैट्रिक्स के अंदर डिटर्मिनेट करना है दोस्तों। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, जैसे ये मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका डिटर्मिनेट करना है हमें। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, ये एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, तो इसका डिटर्मिनेट करेंगे तो कैसे आएगा? ए का डिटर्मिनेट इज इक्वल टू ए डी माइनस सी बी, ए डी माइनस सी बी। तो उसी प्रकार ये ए का डिटर्मिनेंट का रिजल्ट आ गया हमारे पास। तो उसी प्रकार हम इस मैट्रिक्स का निकालेंगे जो 3/3 की मैट्रिक्स है अपने पास। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे दोस्तों? ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले फर्स्ट जो अपने पास दिया हुआ है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसके अंदर देखो जो फर्स्ट एलिमेंट है 1 लिखा है यहाँ पे, 5 की 9 के साथ मल्टीप्लाई और -6 की 8 के साथ मल्टीप्लाई। तो देखो 5 की 9 के साथ मल्टीप्लाई, -6 की 8 के साथ मल्टीप्लाई। अब इसके अंदर जो सेकंड एलिमेंट है उसकी वैल्यू क्या है, माइनस की। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस लिया जाता है सेकंड, क्योंकि यहाँ पे जो रहता है A11 A12, जो अपने पास जो एलिमेंट्स होते हैं, ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट, इनके आगे माइनस का साइन लगता है दोस्तों। तो इसी प्रकार इसमें जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं इसके अंदर माइनस का साइन लेके यहाँ पे 2 लिखा सेकंड एलिमेंट। अब इसके अंदर देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ा, तो 4 की 9 के साथ मल्टीप्लाई, -6 की 7 के साथ या 7 की 6 के साथ, तो 4 × 9 माइनस 7 × 6 प्लस 3। ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 की 8 के साथ मल्टीप्लाई, -7 की 5 के साथ मल्टीप्लाई, तो 4 की 8 के साथ -7 की या 5 की 7 के साथ मल्टीप्लाई की यहाँ पे। तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 9 और 5 के मल्टीप्लाई किया 45 है, 6 8 की मल्टीप्लाई 48 आया। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास -3 बचेगा। उसी प्रकार -2, यहाँ पे 9 और 4 की मल्टीप्लाई 36, -7 और 6 की मल्टीप्लाई 42, इनको माइनस किया, यहाँ पे -6 आया, प्लस का प्लस 3 का 3, 32 आया 8 × 4 की मल्टीप्लाई पे, और यहाँ पे 7 और 5 की मल्टीप्लाई पे 35, इन दोनों को माइनस किया -3। तो ए का डिटर्मिनेंट देखिए, -3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ -3, -6 और -2 था, तो 6 × 2 किया तो 12 आया, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। यहाँ पे एक वो +3 है और यहाँ पे -3 है, तो 3 3 = 9, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस रह जाएगा। तो ये अपना एक बार इसको 3 को 9 के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 12 और माइनस का 12, तो आंसर क्या आ गया अपना 0 आ गया। डिटर्मिनेंट क्या हो गया दोस्तों, इसका 0 हो गया। तो इस प्रकार हम अलग अलग वैल्यूज की, अलग अलग मैट्रिक्स की वैल्यूज जो दी होती है उनका हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा क्या निकल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। जो ये मैट्रिक्स ए दी हुई थी इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया अपना, 0 आ गया दोस्तों। तो उसमें जो आगे है दोस्तों वो है माइनर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे हमने माइनर भी देखना हो मैट्रिक्स का, तो कैसे पता करेंगे? तो माइनर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, माइनर ऑफ मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंट बाय MIJ। ठीक है, तो A इज इक्वल टू, अपने पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है ABCDEFGHI फॉर एलिमेंट A। एलिमेंट ए के लिए अपने को क्या निकालना है, माइनर निकालना है अपने को। तो माइनर ऑफ एलिमेंट ए एलिमेंट का निकालेंगे दोस्तों माइनर। तो क्या करेंगे, M11, मतलब ए कहाँ पे है अपने पास, पोजीशन देखे जाए एलिमेंट की तो 1 1 पे है, मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है। तो M के IJ की वैल्यू क्या है, 1 1। M का मतलब है माइनर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो छोड़ देंगे फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो यहाँ पे जो अपने पास ये बच गया इसका डिटर्मिनेट करेंगे। जो वैल्यू दी हुई है अपने पास EFHI जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो ये डिटर्मिनेट के अंदर EFHI, जैसे मान के चलो कि अपने पास यहाँ पे टर्म्स दी हुई थी 2 4 6 5, ये वैल्यूज दी हुई है। तो M1 क्या आएगा अपने पास, 5 2 = 10, 6 2 = 24, तो अपने पास क्या आ गया, 6 4 = 24 एंड 5 2 = 10, तो 10 - 24 क्या हो गया दोस्तों अपने पास,
-14, तो M11 क्या आ गया अपने पास -14। तो इस प्रकार हम माइनर निकालेंगे, M11 निकालना हो, M12 निकालना हो, M13 निकालना हो, M21 निकालना हो, जो जो अपने पास एलिमेंट दिए हुए हैं उनका माइनर निकालना हो तो वो इस प्रकार निकाला जाएगा दोस्तों। अगर हमें बोल दे कि कोई मैट्रिक्स दिया है किसी एलिमेंट का, अपने को कोफैक्टर निकालना है, तो कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंट बाय Cij। जहाँ पे Cij लिखा, C लिखा मिल गया तो इसका मतलब मैट्रिक्स का क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना। और कौन से एलिमेंट का निकालना है वो हम Ij से वैल्यू पता करेंगे कि कौन से एलिमेंट का। जैसे 2 1 दिया हुआ है तो मतलब 2 1 एलिमेंट कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो इसका कोफैक्टर निकालना है। 3 2 दिया हुआ है तो इसका निकालना है। 1 3 दिया है तो इसका निकालना है। तो हमें एलिमेंट का इन i और j की वैल्यू से पता चलेगा। तो जैसे Cij इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 i प्लस जे एम आई जे, मतलब i -1 की पावर जो रहेगी वो i प्लस जे रहेगी। जैसे 1 + 2 इसका निकालना है तो 1 + 2 हो जाएगा, m12 हो जाएगा। तो अब इसमें m का मतलब है माइनर, तो पहले हम माइनर निकालेंगे कोफैक्टर के लिए, फिर जो माइनर की वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे -1 की जो पावर रहेगी उसको सॉल्व करके और उसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो उससे हमारा कोफैक्टर निकल जाएगा दोस्तों। तो c इज इक्वल टू हमारे पास दिया C11 C2, ये कोई अपने पास मैट्रिक्स दी हुई है तो इसके अंदर कोई एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। जैसे मान लो कि हमें निकालना है C11 का, ठीक है। तो -1 1 यहाँ पे i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है। तो पहले हम क्या निकालेंगे दोस्तों कि m की वैल्यू निकालेंगे, Mij, मतलब M11 अपने पास मान लो सपोज करो कि 2 आ गया, तो उसी प्रकार क्या होगा -1 1 + 1 2 और यहाँ पे 2, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 1 और 2, तो C11 अपने पास क्या आ गया दोस्तों 2 आ गया। तो ये हमारा कोफैक्टर निकल गया C11 का 2। तो इस प्रकार हम कोफैक्टर निकालेंगे दोस्तों। अगर हमें एडजॉइंट निकालना हो मैट्रिक्स का तो वो कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इट इज द ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे किसी मैट्रिक्स का और उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो वो क्या निकलेगा, अपना एडजॉइंट निकलेगा दोस्तों। एडजॉइंट ए, कोई मैट्रिक्स ए है अपने पास, उसका एडजॉइंट निकालना है तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इज कोफैक्टर एंड टी इज ट्रांसपोज। सी इज द कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ए अपने पास कोई मैट्रिक्स दी है A11 A12 A21 A22, उसका पहले हम एडजॉइंट निकालना हो तो कैसे निकाले एडजॉइंट ए के लिए, A11 A21 A12 A22, ठीक है दोस्तों। तो ये अपने पास क्या आ गया, इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे तो वो इस प्रकार एडजॉइंट ए वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि उसके लिए पहले हमें कोफैक्टर निकालना होगा, कोफैक्टर के लिए हमें माइनर निकालना होगा। तो पहले हम माइनर निकालेंगे, फिर कोफैक्टर निकालेंगे, फिर हम एडजॉइंट निकालेंगे, जो कोफैक्टर आएगा उसका ट्रांसपोज करके हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा दोस्तों। मान लो कि ये अपने पास कोफैक्टर है तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ए क्या आ गया, A11 A21 A12 एंड A22, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार हमें बोल दे कि इनवर्स निकालना है किसी मैट्रिक्स का, तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या कहलाएगी दोस्तों, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ऐसे निकलेगा, द एडजॉइंट ए ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है कि एडजॉइंट ए ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉन जीरो। इसमें कंडीशन एक यही है कि इनवर्स निकालने के लिए जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए मैट्रिक्स का, तभी हम इनवर्स निकाल सकते हैं। जैसे ए इनवर्स निकालना इज इक्वल टू 1 ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दें। पहले हम एडजॉइंट ए निकालेंगे, फिर डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और ए इनवर्स के लिए 1 डिटर्मिनेंट इंटू में एडजॉइंट ए करेंगे। बट डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वरना ये जो टर्म है वो इन्फिनिटी चला जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि किसी के नीचे 0 होता है तो इन्फिनिटी हो जाता है, तो इनवर्स नहीं निकलेगा। तो इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास जो कंडीशन रहेगी वो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। मैट्रिक्स ए शुड बी नॉन सिंगुलर, मैट्रिक्स ए क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए दोस्तों, तभी हम इनवर्स निकाल सकते हैं उसका। तो इस वीडियो के अंदर अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आप मेंशन कर सकते हैं, और आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।